प्रोफेसर बाबूलाल कुलकर्णी सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, केंद्रीय हिंदी संस्थान अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त हुई है। सर, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि विगत 45 वर्षों से केंद्रीय हिंदी संस्थान विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में प्रयासरत था। अंततः 7 मई को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा को विशिष्ट श्रेणी का मानद विश्वविद्यालय डीम टू डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंतर्गत विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दिया गया है। ये इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे जो कोर्सेस हम चलाते हैं वो उसको उसकी जो मान्यता है वो न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है वो उसकी मान्यता को अधोरेखित किया जाएगा। दूसरा, अब तक हमें डिग्री देने का अधिकार नहीं था, इसलिए हम सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पीजी डिप्लोमा कोर्स चलाते थे। अब संस्थान जो है वो विधिवत बीए ऑनर्स और एमए और ये पीएचडी की डिग्री का जो है वो पाठ्यक्रम यहाँ चलाएगा, जिसका लाभ जो है वो विदेशी छात्रों को भी होगा और स्वदेशी छात्रों को भी होगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ उसका होगा। तीसरा, इसमें अब वर्तमान में केवल 2 विभाग संस्थान में चलते थे, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग और दूसरा अध्यापक शिक्षा विभाग। लेकिन अब भविष्य में हमने लगभग 12 विभाग यहाँ चलाने के लिए प्रस्ताव हमारे डीपीआर में सबमिट किया है। 2 विद्या शाखाओं में काम चलेगा, एक मानविकी विद्या शाखा ह्यूमैनिटीज़ और दूसरी अंतर विद्या शाखा इंटरडिसिप्लिनरी। तो इसमें अंतर विद्या शाखा में अध्यापक शिक्षा विभाग, भारतीय कला और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग, शारीरिक शिक्षण और योग विभाग, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, और मानविकी संकाय में हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग, भाषा विज्ञान विभाग, सूचना एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग, अनुवाद एवं तत्काल भाषांतरण विभाग, प्रयोजनमूलक हिंदी विभाग। ऐसे लगभग 12 डिपार्टमेंट जो है वो 2 विद्या शाखाओं में चलेंगे। इसके अलावा हमारे जो कुछ सेल चलेंगे, सेंटर, जिसमें हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र एक रहेगा, शिक्षण अधिगम सामग्री विकास केंद्र जो अभी पूर्वोत्तर सामग्री निर्माण विभाग के नाम से जाना जाता है, अनुसंधान और भाषा विकास केंद्र जो अभी अनुसंधान विभाग के नाम से जाना जाता था, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र, भारतीय शोध भाषा शोध केंद्र और मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र। ऐसे लगभग 5-6 हम केंद्र यहाँ सेंटर हम चलाने वाले हैं। और उसके अलावा एक आचार्य पीठ की भी घोषणा हमने डीपीआर में की है। तो यहाँ मोटूरी सत्यनारायण जो कि इस संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उनके ऊपर विस्तृत अध्ययन अध्यापन अनुसंधान करने के लिए उनके नाम से एक पीठ यहाँ चलाया जाएगा आगरा मुख्यालय में। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्षेत्र भी यही क्षेत्र रहा है और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के साहित्य पर अनुसंधान करने के लिए भी आचार्य अटल बिहारी वाजपेयी पीठ के नाम से यहाँ शुरू होगा। वैसे ही दिल्ली में हम राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन पीठ, स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ अहमदाबाद में, गुवाहाटी में आचार्य शंकरदेव पीठ और भुवनेश्वर में स्वामी विवेकानंद पीठ और हैदराबाद में भीमसेन निर्मल पीठ और मैसूर में संत बसवेश्वर पीठ के नाम से जो है वो पीठ की स्थापना इस माध्यम से करने वाले हैं। इन पाठ्यक्रम को कब तक सर शुरू किया जाएगा? ये तो जो डीपीआर हमने सबमिट किया है उसमें अगले 5 साल में क्या क्या होगा, अगले 10 साल में क्या होगा और अगले 25 साल में क्या होगा, ऐसे 3-4 श्रेणियों में उसका विभाजन दिया है। तुरंत हम अपने यहाँ जो बीएड का पाठ्यक्रम चल रहा है अध्यापक शिक्षा विभाग में, उसमें हम बीए बीएड और बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड इन तीनों को प्राथमिकता से हम प्रारंभ करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। दूसरा, हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग चलता है, लेकिन वहाँ हम केवल सर्टिफिकेट कोर्स चला पाते थे। तो अब वहाँ पर भी बीए डिग्री प्रोग्राम 4 इयर्स का, एमए 1 इयर्स
और 2 इयर्स पीजी और पीएचडी का प्रोग्राम भी हम वहाँ चलाएंगे। अगले साल में स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारा भवन का निर्माण होगा और साधन सामग्री बढ़ेगी, रिक्रूटमेंट होगा, वैसे वैसे अन्य अन्य विभागों को भी हम संचालित करेंगे। भाषा और साहित्य का केंद्र स्थल रहा है सर केंद्रीय हिंदी संस्थान, इस स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन आएंगे? इसमें हमारा जो विश्वविद्यालय बनेगा वो विशिष्ट श्रेणी का मानद विश्वविद्यालय है और हमारी विशिष्ट श्रेणी है हिंदी का हिंदीतर प्रदेशों में और विदेशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। इसलिए हमारा वो मैंडेट हम कायम रखते हुए हम जो भी काम करेंगे वो अन्य भाषा हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषा भाषी प्रदेश के लिए और विदेशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए करने वाले हैं। सर आपके कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है संस्थान को, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेड़ लगाता है फल उसको खाने नहीं मिलते हैं, लेकिन ये विचार मन में लाकर कि फल तो मुझे नहीं मिलेंगे, कोई पेड़ लगाना छोड़ता नहीं है। ये तपस्या 45 वर्षों की तपस्या है। इसके पहले जिन जिन लोगों ने इसको लेकर काम किया है ये श्रेय उन लोगों का है। हमारे यहाँ जो टीम यहाँ संस्थान परिवार के नाम से जाना जाता है उनका उसमें सहयोग है और अंततोगत्वा हमारे वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका हमें बहुत इस सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही ये असंभव सा लगने वाला कार्य जो है वो संभव हुआ है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के